हम भाग 5 में दर्पण के बारे में पढ़े थे, उसके प्रकार पढ़े थे, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े थे, अवतल उत्तल के बारे में जाने थे और उससे संबंधी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, इस सब के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे दर्पण में चिन्ह परिपाती के बारे में। चिन्ह परिपाती क्या है उसको हम आज इस लेक्चर में बताने वाले हैं। आज भाग 6 होगा प्रकाश के परावर्तन का। तो चलिए हम जानते हैं कि चिन्ह परिपाती क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ऐसे तो एग्ज़ाम में अक्सर नहीं पूछा जाता, तब पर भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है ताकि हमें नंबरिकल बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो। जो भी प्रकाश के परावर्तन के क्लास इन होने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में कोई कठिनाई और साइन को देने में कहीं ना कहाँ फोकस दूरी माइनस होगा, कहाँ भी प्लस माइनस होगा, कहाँ माइनस होगा, इससे हम जानेंगे। चलिए तो मेरा पहला हेडिंग होगा चिन्ह परिपाती का। तो हम जानते हैं चिन्ह परिपाती के बारे में आज। तो मेरा पहला होगा चिन्ह परिपाती। इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे साइन कन्वेंशन बोला जाता है। कन्वेंशन। तो चिन्ह परिपाती की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें 2 एक्सिस लेना होगा। पहला मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ, उसके बाद वाई एक्सिस। तो 2 एक्सिस ले लेते हैं। पहला हो गया मेरा एक्स एक्सिस जो हमेशा इस तरह दर्शाते हैं। दूसरा मेरा क्या होगा? वाई एक्सिस। इसे हम वाई डैश मान लेते हैं, इसे एक्स डैश, ये एक्स एक्स डैश। अब हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं ताकि हमें साइन समझने में कोई कठिनाई हो, ताकि हम गणित में पढ़े हुए हैं साइन के बारे में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे के बारे में। तो इसे हम मतलब कुछ पॉइंट लेते हैं ताकि हमें समझने में कोई कठिनाई ना हो। ये पहला पॉइंट को हम क्या मानते हैं? ध्रुव मानते हैं, पी मानते हैं। तो इसको हम पी मान लिए। तो यहाँ हम मैथ में आप शून्य मानते होंगे कि इसको केंद्र मानते हैं, 0 मान के। तो यहाँ हम पी मान लिए इसको। तो 1 2 3 4 हम जानते हैं कि मैथ में जानते हैं कि इस साइड जो मेरा राइट साइड हुआ उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस होता है। तो इसी प्रकार से लिखेंगे। अभी इसमें माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर जानते हैं प्लस होगा। तो यहाँ भी 4 पॉइंट ले लेते हैं, नीचे भी ले लेते 4 पॉइंट। समझ, ये मेरा क्या हुआ? ध्रुव हुआ। ये जो एक्सिस होगा एक्स एक्स के, उसको हम मुख्य अक्ष मानेंगे। अगर हम इसको मुख्य अक्ष मानेंगे तो इसका 2 हिस्सा हो जाएगा, एक ऊपरी भाग हो जाएगा, एक निचली भाग हो जाएगा। तो हम देखिए मुख्य अक्ष ऊपरी भाग देखते हैं तो वो क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो हम लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के ऊपर सारी दूरियां क्या होते हैं? धनात्मक होती हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, ऊपर वाले कंडीशन में हम लिखते हैं कि मुख्य अक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर सारी दूरियां क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक जिसे प्लस कहा जाता है, धनात्मक होती है। अब देखिए, अब हम क्या आते हैं यहाँ से, अगर इसको हम मुख्य अक्ष माने हुए हैं तो इससे नीचे आता है। नीचे से क्या होता है? तो माइनस लगा हुआ है। माइनस को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नीचे को दर्शा देंगे ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। इसको क्या लिखेंगे? मुख्य मुख्य अक्ष के
नीचे की सारी दूरियां क्या होते हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो क्या था, मुख्य नीचे की दूरियां क्या होगा, सारी दूरियां क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब बात करते हैं कि जो लेफ्ट राइट है उसको हम क्या बोलेंगे, दर्पण की बात कर रहे हैं। तो दर्पण की बात करें तो हम क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़े थे कि आती हुई किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, जाती हुई को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसी प्रकार हम अगर मान लें तो इस साइड हम ऐसे माने थे, ऐसे इस प्रकार आया था, और इस साइड से दिया था, यहाँ सूर्य का किरण देकर हम समझाए थे कि ऐसे आया था, ऐसे आया था। इसको हम क्या माने थे, आपतित किरण माने थे। वो जो उधर गया था, जो प्रकाश परावर्तन के बाद, यानी जो परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो वापस गया, तो उसको हम क्या बोले थे, परावर्तित किरण। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि इसको आपतित किरण के दिशा की सारी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है, और परावर्तित किरण की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि आपतित किरण के दिशा के सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, जिसको ऐसे चिन्ह का आप दर्शा सकते हैं। ये क्या हुआ कि परावर्तित किरण, यहाँ से जो सूर्य से आती किरण दर्पण के परावर्तक सतह से लौटने की क्रिया को हम क्या कहते थे, परावर्तित किरण कहते थे। तो इसी प्रकार यहाँ परावर्तित साइड हो गया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण के भाग, परावर्तित किरण के दिशा के सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी से हमें क्या आता है, या चिन्ह परिपाटी तो हम बना लिए, लेकिन इसे हम बनाने से क्या फ़ायदा होता है, इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो हम क्या चिन्ह परिपाटी को पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि दर्पण से संबंधित सारी दूरियां क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव किसे कहते हैं, जिसे हम P द्वारा सूचित किए थे। तो यानी ध्रुव किसे कहते हैं कि दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो जानते हैं कि हम पहला मेरा पॉइंट क्या है, दर्पण से संबंधित सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मानी जाती है। तो हम लिखेंगे दर्पण से संबंधी दर्पण के ध्रुव से मापे, जिसे हम क्या करते थे, P द्वारा सूचित किए थे। मापी जाती है। और तो मेरा पहला पॉइंट हो गया। मेरा दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दर्पण में जानेंगे कि हम दर्पण के में चिन्ह परिपाटी का क्या अवसर होता है। तो दर्पण कितने पढ़े थे, एक उत्तल दर्पण पढ़े थे, एक अवतल दर्पण पढ़े थे। तो हम पहला पॉइंट जानते हैं अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण में मेरा पहला पॉइंट हो जाएगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि कोई भी, चाहे किसी भी दर्पण हो, अगर हम वस्तु दूरी लेंगे थोड़ी, अगर सवाल बनाते समय तो हमेशा ऋणात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है कि आपको वास्तविक में जो लीजिएगा, जो काल्पनिक होता है,
जिसमें प्रतिबिंब में एक प्लस माइनस होगा। अगर काल्पनिक बनेगा तो हम प्लस लेंगे, अगर वास्तविक बनेगा तो हम माइनस लेंगे। तो इसी प्रकार हम पहले पॉइंट लिखते हैं कि उत्तल अवतल में, तो अवतल वाला पहले पॉइंट लिखते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है कि ऋणात्मक होता है। तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, जिसे हम क्या किए थे, आर द्वारा सूचित किए थे, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ द्वारा सूचित किए थे, फोकस दूरी जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ द्वारा सूचित किए थे। क्या होता है कि माइनस होता है, यानी अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ऋणात्मक होती हैं, अर्थात में लिखेंगे माइनस आर एंड माइनस एफ। तो हम ये जान गए। अब हम जानेंगे कि मतलब अवतल दर्पण में होता है, सवाल बनाते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि वक्रता त्रिज्या हम माइनस में लेंगे और फोकस दूरी हम माइनस में लेंगे, तब हम सवाल में हमें आंसर मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरा मेरा पॉइंट क्या होगा कि उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में क्या होगा, या इस अर्थी से मेरा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आपका उत्तल दर्पण में भी हम जानेंगे ना कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, उसमें भी माइनस लेना है या प्लस लेना है। तो उत्तल दर्पण में आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी होती है, अर्थात हम लिख सकते हैं, आप प्लस का चयन दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, हम दे दे हैं, आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। तो आप लिख लिए। तो हम इतना जान गए, 3 पॉइंट जानेंगे। अब हम इतना जान गए कि दर्पण में हम जो कोई भी दूरी नापेंगे तो ध्रुव के द्वारा नापेंगे, और अवतल दर्पण में अगर हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी लेंगे तो माइनस में लेंगे, और उत्तल दर्पण में हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। और वस्तु दूरी की बात आए जिसे हम यू द्वारा सूचित करते हैं, उसको हम हमेशा क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, उसे हम क्या करेंगे कि निगेटिव लेंगे, उसमें कोई शक करने वाली कोई बात नहीं है। क्या होगा, दर्पण में वस्तु दूरी को u हो गया, फोकस दूरी को क्या करेंगे, स्मॉल एफ, और होगा कि वस्तु दूरी, फोकस दूरी, और होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को हम v द्वारा सूचित करते हैं। तो हम चौथा पॉइंट जान गए। अब हम 5वां पॉइंट जानेंगे। 4 पॉइंट हम जानेंगे। 5वां मेरा पॉइंट हो जाएगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है, मेरा प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्लस माइनस भी। अवतल दर्पण लिखेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्लस माइनस भी होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब
बनता है तो प्लस भी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो माइनस भी। तो हम लिखेंगे पांचवा पॉइंट कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्लस माइनस दोनों होता है, जबकि काल्पनिक बनेगा तो प्लस और वास्तविक बनेगा तो माइनस होगा। अब हम अगला पॉइंट जानेंगे। मेरा छठा पॉइंट क्या हो जाएगा कि चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, जिसे हम क्या करते हैं, माइनस यू द्वारा सूचित करते हैं, माइनस यू द्वारा। तो चलिए हम यहाँ तक जान गए। अब मेरा अगला पॉइंट होगा कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब को, फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को कैसे कैसे सूचित किया जाए, किस में माइनस लगेगा, किस में प्लस लगेगा, इसके बारे में जानेंगे हम। तो अवतल दर्पण में हम जानेंगे अवतल दर्पण में क्या करें, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब। इसमें क्या करेंगे हम कि वक्रता त्रिज्या, वस्तु, फोकस दूरी, प्रतिबिंब। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो हम अभी जस्टे पढ़े हैं, तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में प्लस माइनस भी होता है, फोकस दूरी माइनस होता है, वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, वक्रता त्रिज्या माइनस आर। अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हम जानेंगे यानी वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब, फोकस दूरी। देखिए वस्तु दूरी चाहे उत्तल या अवतल दोनों में तो माइनस होगी, तो पहले ही पता है। वक्रता त्रिज्या इसमें प्लस हो जाएगा, प्रतिबिंब इसमें हमेशा प्लस से बनेगा, फोकस दूरी प्लस से बनेगा। चलिए आप इतना जान लेते, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो आप लोग से हमें यही अनुरोध है कि आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हमें इससे भी आगे बढ़ने का हौसला मिले, ताकि आपको भी पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो और हमें भी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।